श्री श्रुत स्कंद व्रत कथा। श्रुत स्कंद बंधु सदा मन वच शीश नवाय, जा प्रसाद विद्या लहूं कहूं कथा सुखदा। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के में एक अंग नाम का देश है। उसके पाटली पटना नगर में राजा चंद्र रुचि की पटरानी चंद्रप्रभा के सुतसालिनी नाम की एक अत्यंत रूपवान कन्या थी। सो राजा ने इस कन्या जिनमती नाम की आर्या गुरानी के पास पढ़ाने को बिठाई, जिससे वह थोड़े ही दिन में विद्या में निपुण हो गई। एक दिन उस कन्या ने अपनी बुद्धि से चौकी पर श्रुत स्कंद मंडल बनाया। इसे देखकर गुरानी आश्चर्य हुआ और कन्या की बहुत प्रशंसा की तथा समझा कि अब वह विद्या में निपुण हो चुकी है, इसलिए उसे सहस राजा के घर जाने आज्ञा दी। राजा कन्या को विदुषी देखकर बहुत हर्षित हुआ और गुरानी की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उचित पुरस्कार भी दिया। एक दिन उस नगर में उद्यान में श्री 108 वर्धमान मुनि आए। यह समाचार सुनकर राजा अपने परिवार सहित तथा पुरजनों सहित उत्साह वंदना को गए और भक्ति पूर्वक वंदना करके मुनि चरणों में निकट बैठे। मुनिराज ने धर्म वृद्धि कहकर धर्म का स्वरूप समझाया, जिसे सुनकर लोगों ने यथाशक्ति व्रत आदि लिए। पश्चात राजा ने कन्या की ओर देखकर पूछा, हे ऋषिवर, यह कन्या किस पुण्य से ऐसी रूपवान हुई है? वह मुनि बोले, श्री जम्बूद्वीप में विदेह संबंधी पुष्पलती देश पुण्यगिरी नगरी है। वहाँ राजा गुणभद्र और रानी गुणवती थीं। एक समय वह राजा रानी सा परिवार पुरुषों के सिमंदर स्वामी को वंदना को गए तथा योग शक्ति वंदना करके नर कोटे में बैठे। पश्चात सप्त तत्व और पुण्य पाप स्वरूप सुनकर श्री गुरु से पूछा, हे प्रभु, कृपया कर सुतकन व्रत का क्या स्वरूप है, सो समझाइए। तब गणधर महाराज ने कहा, श्री जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सा अतिशय निर्छरी वाणी मेघ की गर्जना के समान ओमकार रूप भव्य जीवों के हित जिनालय में पधारवें तथा श्रावकों को भेंट देवें और शास्त्र भंडार की संभाल करें। नवीन सरस्वती भवन बनाए सब साधारण जनों को श्री जिनवाणी का उपदेश करें और करावें। इस प्रकार यह व्रत धारण करने अनुक्रम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्ध पद प्राप्त होता है। जाप नित्य दिन में 3 बार जपें। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भुत स्वद्वसांग भिड़त द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः और भावना भावें। इस प्रकार राजा गुणभद्र और गुणवती रानी ने व्रत की विधि सुनकर भाव सहित धारण किया और भावना भाई। सो अंत समय समाधि मरण कर उचित स्वर्ग में इंद्राणी हुए। वहां से यह रानी का जीव इंद्राणी चहकर यह तेरे श्रुतसालिनी नाम की कन्या हुई है। इस प्रकार गुरु मुख से भाव्यांतर सुनकर वह कन्या ने पुनः श्रुत कंद व्रत धारण किया और चरित्र के प्रभाव से विषय कार्यों को अतिशय मंद किया। पश्चात अंत समय में समाधि मरण कर स्त्रीलिंग को छेद कर इंद्र पद प्राप्त किया और वहां से पद्म नाम राजा की पटरानी जित प्रभा के गर्भ से नयनधर नाम के तीर्थंकर हुए। साथ ही चक्रवर्ती और नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया। बहुत समय तक इंद्रधनुष को आकाश में विलीन होता देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। आश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म वैर को दृढ़ करने वाली इन 12 भावनाओं का चिंतन कर दीक्षा ग्रहण की और कितने काल तक उत्कृष्ट संयम पालकर शुक्ल ध्यान के योग से केवल ज्ञान प्राप्त किया। तब देवों ने संवत्सरण की रचना की। इस प्रकार अनेक देशों में विहार करके भव्य जीव को
वस्तु स्वरूप उपदेश दिया और आयु के अंत समय में अघाती कर्मों के नाश करने से अविनाशी शिव पद को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी नर नारी भाव सहित इस व्रत को पालन करेगा वो अवश्य ही उत्तम पद को प्राप्त होवेगा। श्रुत सालिनी कन्या कियो श्रुत कंद व्रतसार, दीप कर्म सब नाश कर लहो मोक्ष सुखकार।